दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल रहा है। ज़्यादातर जिलों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। कुछ ऐसे जिले हैं या प्रखंड ऐसे हैं जहां पर कार्य थोड़ा सा स्लो है। शुरू तो हो गया है, स्लो है। हालांकि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट करते हैं कि हम लोग के यहाँ जिला में नहीं शुरू हुआ है। तो मैं अगर नहीं शुरू हुआ है तो देखिए, इसके लिए कई लेटर निकला हुआ है, तो आप वहाँ लगिए थोड़ा सा और ला करके उसको कार्य को शुरू करिए, क्योंकि अभी ही समय है। फिर देखिए, जनगणना कार्य में जब आप बिजी हो जाइएगा तो फिर बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ फिर आपके पास उतना समय नहीं होगा और एक निर्धारित समय के अंदर जनगणना जो है ना वो संपूर्ण पूरा कराना होगा। तो अभी नियोजित शिक्षकों के पास अभी समय है। आप चाहें तो आप जा करके इस पर को कार्य को थोड़ा सा आप अपने यहाँ से 2-3 गो शिक्षकों का एक ग्रुप बना करके आप जा करके निकाल करके और इस कार्य को संपन्न कराइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल रहा है, लेटर मिल गया है, अधिकार मिल गया है। तो अधिकार मांगने से नहीं होता है, अधिकार के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना होता है। तो आप थोड़ा संघर्ष करिए। स्कूल में सिर्फ बैठे रहिएगा तो उससे काम नहीं होगा, थोड़ा सा चढ़ना पड़ता भी है ऑफिस पर, क्योंकि आपने जो कुछ भी हासिल किया है ऑफिस पर थोड़ा चढ़ करके हासिल किया है, ऑफिस से थोड़ा लड़ करके हासिल किया है। तो थोड़ा आप जाइए वहाँ। आपका प्रभाव थोड़ी कम हो गया है, संख्या कमा है लेकिन आपका प्रभाव, आपका वजूद थोड़ी कमा है। और आप 60 वर्ष तक सेवा में हैं तो आपको टेंशन किस बात का है। तो नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए क्या कुछ है और कितना प्रमोशन होने के बाद कितना वेतन मिलेगा, इन सारे बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, नियोजित शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का जो है ना वो आरंभ हो गया है। उसमें देखिए अभी क्या है कि प्रोन्नति से पूर्व जो नियोजित शिक्षक हैं उनका 32,160 रुपया बेसिक पे है, और जैसे ही इनका प्रमोशन हो जाएगा तो इनका हो जाएगा, बेसिक पे हो जाएगा 34,130 रुपया। सभी नियोजित शिक्षकों का हो जाएगा 34,130 रुपया। ठीक है। अब देखिए 60% इनका डीए है, 60% इनका डीए है, तो 20,478 रुपया आपका डीए हो जाएगा। तो जी सारे नियोजित शिक्षकों से मैं यही कहूँगा कि आप अपना इस चैनल को अपना समझ करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर नियोजित शिक्षकों के पास ये जानकारी पहुँचे। ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए पहुँचे क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय में अकेले रह गए हैं। ये जानकारी ही उनका एक सहारा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पूरे सीआरसी में सिर्फ 2 रह गए हैं, ऐसा भी है। या फिर पूरे प्रखंड स्तर पर वो 50 हैं, 40 की संख्या में हैं। तो इसलिए जो भी शिक्षक हैं उनका ये दायित्व तो बनता है कि वो शिक्षकों के पास ये आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, खड़े हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दिए है कितना, 20,478। मैं एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि भले वो अकेले रहेंगे, जब तक अकेले भी किसी प्रखंड में कोई नियोजित शिक्षक है तब तक उस प्रखंड में नियोजित शिक्षक का कैडर जिंदा है। समझ गए। जिस दिन वो शिक्षक रिटायर हो जाएंगे या सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट बन जाएंगे, उस दिन उस प्रखंड से नियोजित शिक्षकों का वजूद समाप्त हो जाएगा। समझ गए। इसलिए एक शिक्षक भी हैं तो समझिए कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। सोच लीजिए कि कितना दिलेर और कितना साहसी व्यक्ति हैं आज के परिस्थिति में कि वो अकेले डटे हुए हैं। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। अगर किसी सीआरसी स्तर पर भी अगर अकेले कोई नियोजित शिक्षक है बचा हुआ, तो मैं उनका नमन करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। और देखिए डीए है 60% हो जाएगा, तो 20,478 रुपया। बेसिक पे कितना होगा प्रमोशन के बाद, 34,130 रुपया। डीए है 20,478 रुपया। हाउस रेंट जो है वो 5% पर मैंने किया है, 1701 रुपया हाउस रेंट है ना। उसके बाद मेडिकल, सभी को पता है कि मेडिकल है 1,000 रुपया, तो 57,315 रुपया जो है ये हो गया उनका वेतन, है ना। उसमें बाद सरकार जो है वो 1,800 रुपया देती है, तो उसमें हो गया टोटल हो गया 59,115 रुपया इनका टोटल वेतन हो गया। समझ गए। 59,115 रुपया टोटल वेतन हो गया। ये अभी
ये अभी जब आप 8वें में जाइएगा तो आपको 85 से 90,000 के बीच में आपका पेमेंट होगा। 85 से 90,000 के बीच में आपका पेमेंट होगा। और ये मैं कह रहा हूँ 2 इंक्रीजमेंट भी लगना है, समझ गए, 2 इंक्रीजमेंट भी लगेगा, 2 इंक्रीजमेंट लगना है स्नातक ग्रेड प्रोन्नति पर, तो आपको 85 से 90,000 रुपया मिलेगा। तो जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, साहसी, निर्भीक, निडर, बेखौफ रहने वाले, मैं उनको फिर से मैं नमन करता हूँ। और आपने नियोजित शिक्षक हैं, पहले तो लोग आप पर बहुत व्यंग बाण चलाते थे, उपहास उड़ाते थे और डराते थे आपको, है ना। अब आप बताइए कि एक आध आदमी है जो आपको अब डराता है। जब पहले मैं इस तरह का वीडियो मैं नहीं बनाता था, लेकिन जब से देखा कि अरे नियोजित शिक्षकों को लोग अब कमज़ोर कड़ी के रूप में आंकने लगे हैं, तो हम लोगों ने कमान संभाल लिया और नियोजित शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े हो गए। और अब देखिए बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो अब ठहर गए। मैं ये नहीं कहता कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए, मैंने ना कभी मैं कहा ना मैं कभी कहूँगा, क्योंकि देखिए ये आपका व्यक्तिगत सोच है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए। दे भी दीजिएगा तो क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो आपको मिलना ही मिलना है, समझ गए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम चाहे आप सक्षमता परीक्षा दे दीजिएगा तो वहाँ हम लोगों को जाकर के बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर नहीं भी दीजिएगा तो ऐसा कोई लॉस हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सक्षमता परीक्षा देखिए बहुत सारे नियोजित शिक्षक क्यों दिए थे, क्योंकि बहुत सारी जगह विद्यालय का माहौल बहुत कश्मकश था, तो वो सोचे कि ट्रांसफ़र ले लेंगे। एक दूसरा, बहुत बिहड़ बिरान जगह में स्कूल था, वहाँ आने जाने में महिलाओं को भी बहुत कठिनाई होती थी, घर से महिलाओं का काफ़ी दूर हो गया था, तो भी हुआ। बहुत सारे शिक्षक दूसरे ज़िले के थे, जाना भी था, स्वाभाविक भी था, तो वो गए। कोई ये शिक्षक ये सोच के नहीं गए कि वहाँ पर जाकर के हमारा स्थिति सुधर जाएगा, क्योंकि शिक्षक इतने बुज़दिल और बेवकूफ़ नहीं है कोई भी, तो सब अपना नाफा नुकसान लोग जोड़ते हैं। लेकिन दूरी जो रहा, ट्रांसफ़र का जो मुद्दा रहा ना, इस बात को लेकर के लोग गए थे और आज भी लोग जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले कल में भी कुछ जाएंगे। लेकिन जो लोगों को लगता है कि विद्यालय मेरे घर के पास, उसी प्रखंड में हम काम कर रहे हैं, 2,000-4,000 रुपये आगे पीछे होता भी है, तो हमको उसका बेनिफिट क्या है। हम जहाँ हैं यहीं ठीक है, हमको ज़्यादा लाभ की ज़रूरत नहीं है, उतना हम घर पर रह कर के यहाँ बचा लेते हैं। तो ऐसे शिक्षक बने भी हुए हैं। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी जो है प्रमोशन होने के बाद आपका 59,115 रुपये आपका वेतन हो जाएगा, है ना। और जब 8वें वेतन लागू होगा तो इसमें तो आप पर तो लागू होना ही है, आपको तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं है, आप तो सबसे बेदाग हैं। तो आपको 85 से 90,000 के आसपास आपका वेतन होगा। दोस्तों चलिए, इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।